जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, क्राउन का सामान्य ज्ञान चल रहा है, जिसमें हमारा इंडियन ज्योग्राफी अभी हमारा सब्जेक्ट में चल रहा है, भारत का भूगोल, जिसमें भारत की मिट्टियां तक हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है भारत की में कृषि, तो चलिए इसको भी एक एक करके सारा पॉइंट कंप्लीट करते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि, क्राउन का सामान्य ज्ञान चल रहा है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर जाकर के देखिए, मिल जाएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कितनी? 55%। चलिए, भूमि उपयोग, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 328.73 मिलियन हेक्टेयर में से 305.81 मिलियन हेक्टेयर के ही भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। अब देखिए, इसको बांट दिया गया है, जिसमें आपको कुल बोया गया क्षेत्र 46.04% है। वनाच्छादन जो है 22.89%। गैर कृषि उपयोग 8.60%। बंजर तथा अकृषि भूमि 5.63%। कृषि योग्य बंजर भूमि 4.13%। और वर्तमान प्रति जो है 4.81%। और अन्य जो है 7.9% रह जाता है। तो भूमि उपयोग के बारे में वहाँ बताया गया है। अब राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 क्या है? केंद्र सरकार ने इस नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। श्वेत क्रांति पूछे तो दूध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन के लिए। एक प्रश्न इससे बनता ही बनता है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए। वहीं गोल क्रांति पूछे तो आलू उत्पादन के लिए। किसके लिए? आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति। रजत क्रांति बहुत पूछता है, तो यह हो गया आपको अंडा मुर्गी उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन के लिए। किसके लिए? फल उत्पादन के लिए। ग्रे क्रांति तो उर्वरक क्रांति के लिए। खाद्यान्न श्रृंखला, खाद्यान्न या सब्जी के लिए। फलों को सड़ने से बचाने के लिए यही क्रांति है, ग्रे क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति कहते हैं। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, पेट्रोल उत्पादन। भारत में क्रियात्मक भूमि जोत, भारत में अधिकांश कृषि जोत सीमांत प्रकार की रही है, जो इस प्रकार है। जोत का प्रकार और आकार में वर्ग देखिए। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर। मध्यम जोत जो है 2 से 10 हेक्टेयर। वृहद जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक। अब हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गेट ने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीक तथा खेती की विधियों का आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में जानते होंगे, जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं। भारत में 1966 से 67 में आपको जो है 1966 से 67 में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू हुआ। इसमें उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब जो है योजना आयोग द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु प्रदेश, योजना आयोग एवं कृषि मंत्रालय ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। प्रदेश का नाम और मुख्य क्षेत्र देखेंगे। पश्चिमी हिमालय प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं गढ़वाल क्षेत्र। पूर्वी हिमालय प्रदेश में जो है आपको सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। सतलज यमुना मैदान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गंगा का ऊपरी मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरिद्वार जिला। वही मध्यम गंगा मैदान का उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। गंगा का निचला मैदान ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिमी बंगाल, जो कि दार्जिलिंग को छोड़कर है, पूर्वी बिहार। पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। वहीं आगे देखेंगे हम लोग अरावली मालवा उच्च भूमि, नागपुर का पठार, महाभारत पठार, विंध्याचल पहाड़, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा पठार एवं बस्तर। महाराष्ट्र के पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का भीतरी प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के उच्च भूमि। उत्तर में आदिलाबाद जिले से लेकर दक्षिण में मदुरई। पूर्वी तटीय मैदान, कोरोमंडल तट, उत्कल, उत्तरी सरकार। तो चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा
पश्चिम तटीय मैदान कोंकण, कर्नाटक, मालाबार तट। गुजरात के मैदान एवं पहाड़ियाँ कच्छ, काठियावाड़ एवं सौराष्ट्र। संकरा तटीय भाग, पूर्वी नदी घाटियों की निम्न भूमि व घाटियाँ। पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी गुजरात, थार मरुभूमि, अरावली एवं पूर्वी अर्धशुष्क प्रदेश, हरियाणा और सीमांत भाग। द्वीपीय प्रदेश लक्षद्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। कर्तन दहन प्रणाली, किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। इनमें कई नामों से जाना जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश बेवर दहिया, आंध्र प्रदेश जो है पोंडुपेंदा, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान या बड़ीगा। पश्चिमी घाट में कुमारी बोला जाता है। हिमालय क्षेत्र में खील और झारखंड में जो है कुड़वा। झारखंड आप लोग पढ़ेंगे, कुड़वा बहुत पूछता है। उसके बाद जो राजस्थान वालड़े या वाल्टरे। उत्तर पूर्वी प्रदेश असम में झूम, मेघालय मिजोरम, नागालैंड में सारा में जो है झूम। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप में रीप। अब विश्व में मेक्सिको एवं मध्य में मिल्पा, मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको। ब्राज़ील में जो है रोका, मध्य अफ्रीका में मोसेलो, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे। फसल के प्रकार देखेंगे, भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। ठीक है, फसल के प्रकार खरीफ, रबी, जायद। अब बुआई कटाई का समय जो है आपको खरीफ में हो गया जुलाई से अक्टूबर। ठीक है, रबी में अक्टूबर से अप्रैल, जायद में मार्च से जून। मतलब जुलाई में आपको खरीफ बोया जाता है, अक्टूबर में काटा जाता है। रबी जो है अक्टूबर में बोया जाता है, अप्रैल में काटा जाता है। जायद जो है मार्च में बोकर जून में काट लिया जाता है। कृषि फसलें जो है भारत उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। भारत की फसलें निम्न है। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, दालें। पेय पदार्थ में चाय, कहवा, तंबाकू। व्यावसायिक एवं नकदी फसलें गन्ना, तिलहन, मूंगफली, तिल, राई व सरसों, सोयाबीन, रबर, फल व सब्जियां। रेशेदार पौधे कपास, जूट, सन, पटुआ, मेस्ता। खाद्यान्न फसल देखेंगे हम लोग चावल व शीर्ष उत्पादक राज्य। उत्पादन की आदर्श दशा पश्चिमी बंगाल। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस औसत उत्तर प्रदेश में। वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, इसमें उतना है नहीं। हाँ, किस्में जो है ये ज़्यादा देख लीजिए। आयर 20, जया, पूसा 221, कावेरी, IET 1039, IET 1136, ये सब किस्में हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चावल की, गेहूं की उत्पादन की आदर्श दशा जो है सबसे ज़्यादा यह शीर्ष उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश और पंजाब, ध्यान रखिएगा। और इसका जो किस्म ध्यान रख लीजिए, कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लड़मा, सरप्ती सोनेरा, सोना 227। किस्में ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। ये ज्वार में शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र ज़्यादा। बाजरा देखिए, बाजरा में जो आपको उत्पादन का दशा में सबसे जो आपको शीर्ष उत्पादक राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मक्का की किस्में ध्यान रख लीजिए, गंगा 101, गंगा 3, हिमालय 123, जवाहर, प्रभात आदि। जो में राज्य याद रख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी। आपको चना में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। मिट्टी जो है इनकी हल्की बलुई मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए। अरहर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। चाय, ठीक है, इसका जो है असम, सबको पता है, असम, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है कहवा के लिए कर्नाटक और असम। उसके बाद जो है आपको प्राकृतिक रबर के लिए केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा। गन्ना के लिए देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो लेके चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और जो है किस्में इसकी जान लीजिए, CO 410, CO 419, CO 431, CO 213। CO से याद रख लीजिएगा। कपास की किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभानी, गारोनी, कंपटा, बोडी, RL 147। राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शीर्ष उत्पादक राज्य। पर्सन जूट, इसमें शीर्ष उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। और जो मिट्टी हल्की बलुई या चिकायुक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। चलिए, इसी में हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।